अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद, क्योंकि रमज़ान कुछ इलाकों में शुरू हो चुका है और कुछ इलाकों में कल से शुरू होगा। तो इसलिए आप सबको रमज़ान का जो महीना है बहुत-बहुत मुबारक हो। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं तेमू से कुछ चीज़ें मँगा रही हूँ। तो ये मेरा जो पार्सल है तकरीबन मैंने 3 हफ़्ते पहले ऑर्डर की थी ये चीज़ें रमज़ान की डेकोरेशन के हवाले से। तो ये आज सुबह-सुबह मुझे मिली हैं और मैं नाश्ता करने से पहले ही मैंने इनको खोल कर देखा है कि कैसे की चीज़ें हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होती हैं तेमू से, बहुत अच्छी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। मगर सिर्फ़ करना आपको क्या होगा कि अगर आपका कोई फ़ंक्शन है या आपको चीज़ चाहिए तो तकरीबन 3 हफ़्ते पहले आप ऑर्डर करें चीज़ें, क्योंकि 3 हफ़्ते मैक्सिमम तेमू से जो चीज़ें हम मंगाते हैं उनको लग जाते हैं। तो मैंने ये कुछ चीज़ें मंगाई थी, साथ में ये मैंने नोज़पिन भी मंगाई थी चेक करने के लिए कि कैसे की होगी। तो छोटी नोज़पिन है, ठीक है, पता नहीं मैं इसको यूज़ करती हूँ बाद में या नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने मंगा के देखी थी। इसके अलावा ये वाली जो लाइट है ये मुझे काफ़ी शौक़ था कि इस तरह की लाइट मैं मंगाऊँ, और पिछली दफ़ा मैंने एक मंगाई थी लेकिन वो डिफेक्टेड थी, इसलिए फिर मैंने उसको फेंक दिया था क्योंकि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। तो इसलिए फिर मुझे एक और चाहिए थी। इसके अलावा ये वाले जो बैनर्स हैं लटकाने के लिए, इस पे ईद मुबारक या रमज़ान मुबारक वगैरह लिखा होता है। रमज़ान के आने की खुशी किसको नहीं होती, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत खुशी होती है कि कब रमज़ान आएगा, कब हम इस टाइप की डेकोरेशन वगैरह करेंगे और कब अच्छे-अच्छे खाने हमें इफ्तारी में मिलेंगे और कब हम नमाज़ें पढ़ने, तरावी पढ़ने मस्जिद में जाएंगे या फिर नमाज़ सेंटर वगैरह में जाएंगे। तो मुझे इस दफ़ा डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो अच्छी मिली हैं और डेकोरेशन करने का भी मज़ा आया है, और इसीलिए मैं आपके साथ ये व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल सके अगर आप लेना चाहें तो। अच्छा, ये वाले जो मैंने टेबल मैट मंगाए थे, मैं सोच रही थी कि इसको मैं बाद में ना वो प्लास्टिक कवर जो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, वो करवा लूँगी, लेमिनेट कहते हैं उसको, तो वो करवा लूँगी, तो इसलिए महफूज रहेंगे ना। और इसके बाद ये है मेरे पास 2 कुशन जो कि अच्छी क्वालिटी लग रही थी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो यूज़ होंगे नहीं, सिर्फ ये रमज़ान के हवाले से एज अ डेकोरेशन इस्तेमाल होंगे। तो ये कपड़ा भी बहुत अच्छा था और इस पे जो ब्लॉक प्रिंट था वो भी काफ़ी नीट और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा ये वाली लाइट्स जिसके अंदर बैटरी है, मुझे पहले लगा था कि इसके अंदर बैटरी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर बैटरी है और ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसकी जो लाइट है वो भी काफ़ी तेज़ है, जैसे कि इसकी पैकिंग के ऊपर है। अच्छा, ये जो बैनर्स मैंने मंगाए थे मुझे लगा था ये काफ़ी छोटे-छोटे होंगे, लेकिन ये तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। मतलब 2 मीटर की इसकी लेंथ है, आप छत से लेकर अगर लगाए नीचे तक तो अच्छे खासे ये बड़े हैं। और इसके अलावा ये मैंने जायनमाज़ भी तेमू से ही ली थी और ये काफ़ी अच्छा इसका स्टफ़ है, बहुत नरम तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, और काफ़ी बढ़िया 2 लोग भी अगर जाएँ तो एट अ टाइम खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मैंने मचा दिया यहाँ पे अब गंद और मैं कर रही थी डेकोरेशन वगैरह, सेल वगैरह डाले मैंने लाइट्स के अंदर, और उसके बाद जो ये वाली लाइट्स थी, कैंडल्स थी, इनको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया। इसके ऊपर ये जो गोल्डन टेप है ये मैंने लगाई थी कि थोड़ी सी अच्छी लगे देखने में भी और पड़ी हुई भी। तो अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा जो है फैंसी टच दिया। अच्छा, ये एक पैकेट में थी भी काफ़ी ज़्यादा और मुझे पसंद भी बहुत आई थी और ये बहुत अच्छी भी लग रही थी पड़ी हुई। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मेरा जो शीशा एक मैंने ऑर्डर किया था, बल्कि 2 ऑर्डर किए थे और दोनों दफ़ा ही वो टूटे हुए आए थे, तो मैं उसको भी आज रिपेयर कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता कि रमज़ान आ रहा है, तो इसी तरह हम अपना जो रूम है, अपना जो ड्राइंग रूम है उसको अच्छे से डेकोरेट करें। तो इसीलिए मैं इस शीशे को भी रिपेयर कर रही हूँ। और अच्छा, ये जो ऊपर मैं शीशा जो मैंने अभी दिखाया आपको गोल वाला, ये मैंने अलग से ऑर्डर किया था ओटो से, और ये भी तकरीबन मुझे 15 to 18 यूरो के अंदर मिल गया था। तो एक इंतहा एक्सपेंसिव जो
शीशा है वो देखें किस तरीके से मेरे काम आया है, और मुझे वापस भी नहीं भेजना पड़ा। और फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं तो काफ़ी अच्छी जो होती हैं टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और इस तरीके से फिर मैंने सारी इसकी जो ग्लू है इसके ऊपर लगाई थी। अच्छा, इसका ये जो वाइट वाला इसके ऊपर एक कवर था, मैंने वो नहीं उतारा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये उतर गया तो शीशा टूट भी सकता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको नहीं उतारा था। और उसके बाद इसी के अंदर जो पहले से ही कील थे छोटे छोटे, उसको फिर मैंने हथौड़ी की मदद से ठोक दिया था इसके अंदर। और इसके अलावा 2-3 कील जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा लगाए थे। और उसके बाद ये जो शीशा था इसको थोड़ी देर मैंने पड़ा रहने दिया था ताकि जो ग्लू है वो सेट हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने इसको दीवार पे लगाया था। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है ये वाला शीशा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और इस पर जब लाइट पड़ती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अंदर मैंने एक जो लाइट है वो भी लगा दी थी। अच्छा, उसके बाद बारी आती है इन स्टिकर्स की। ये मैंने वैसे ही मंगाए थे कि मैं देखूंगी कि इसका क्या है, लेकिन फिर मुझे काफ़ी एक अच्छा आइडिया आया जो कि शायद उसमें तेमू में भी शेयर किया हुआ है कि जो जग होते हैं या फिर आपकी कोई जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली कोई भी आपकी ग्लास की बोतल हो उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये शीशे के जार थे पानी वाले, या फिर इसमें कुछ भी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी डाली जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने फिर इसके ऊपर ना ये वाले स्टिकर जो थे वो लगा दिए थे। पहले मैंने इसको काटा था, मुझे लगा था कि स्टिकर काट कर लगेंगे, लेकिन इसके ऊपर ये क्योंकि एक लेज़र कट स्टिकर होते हैं तो इसलिए फिर इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एक प्लास्टिक था जिसको मैंने इसकी जो भी इसकी बबल थे वो रिमूव करके तो वो भी उतार दिया था। और उसके बाद जो बाकी के जो स्टिकर थे वो फिर लगाने आसान थे, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो ग्लास थे वो मैंने पहले से ही जो मेरे घर में पड़े हुए थे वही मैंने यूज़ किए थे। और ये देखिए जी कितना अच्छा जो है वो डाइनिंग टेबल का लुक आया है, और अच्छे लग रहे हैं। एक मॉडर्न में एक क्लासिक सा लुक लग रहा है, और टेबल मैट के साथ भी इसकी जो कॉम्बिनेशन हो गई है, और रमज़ान के हवाले से बेस्ट डेकोरेशन है। इसके अलावा जो कुशन कवर थे वो मैंने अपने पहले से 2 कुशन जो मेरे सोफ़े पे पड़े हुए थे उनके ऊपर ही मैंने चढ़ा दिया था। और इसी तरह जो येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये वाला जो रमज़ान कैलेंडर है ये मैंने पिछले साल बनाया था, और ये इसकी अच्छी बात यह है कि ये अगर ख़ाली हो जाए तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फट जाएंगे तो फिर आपको दोबारा इस पर कुछ और लगाना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा ये मेरे काम आ गए हैं, और इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो है वो कुछ स्वीट्स डाल दी हैं। और ज़ाविर जो है उसको खोलने में मज़ा आएगा, और साथ साथ वो बताता भी जाता है कि आज कौन सा रोज़ा है। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है बताने के लिए कि आज कौन सा रोज़ा है, कितने रोज़े रह गए हैं, कितने गुजर गए हैं। तो इस तरह की चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये कैनवस पे मैंने बना दिया था तो इसलिए ये महफूज भी बहुत आराम से किया जा सकता है। फाइनली ये है जी मेरे ड्राइंग रूम की लुक। यहाँ पे मैंने जो अपना डिस्प्ले है टीवी पर वो भी कर दिया है, और जो लाइटिंग थी वो भी मैंने लगा दी है जिस तरह मुझे समझ लगी थी। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है वो लुक लग रहा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाहर थोड़ी सी रोशनी है, और लेकिन अगर पूरा अंधेरा हो तो फिर इसकी लाइट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेरी छोटी छोटी सी टिप्स हैं या मेरी जो रमज़ान की डेकोरेशन है ये पसंद आई होगी। किचन के हवाले से जो व्लॉग है रमज़ान का वो मैं इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। तो इस रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वाला कमरा। अच्छा, जो हमारा फ्लोर है उसके अंदर भी मैंने कुछ स्टिकर्स लगाए थे, और ये वाला जो रमज़ान कैलेंडर है ये भी मैंने फ्लोर के अंदर लगाया है।
और इसके अलावा जो एंट्रेंस है हमारे घर की, जहाँ पे चीज़ें वगैरह चाबियाँ वगैरह रखते हैं, या एंट्रेंस का जो शीशा होता है, वहाँ पे मैंने ये रमज़ान का एक बॉक्स बनाया था। ये भी मैंने खुद बनाया था पिछले साल, और ये भी बहुत आराम से सेव हो जाता है। लाइट्स इसके अंदर हैं, और जब लाइट बंद करके इसको आप देखें तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है। ये बहुत अच्छी लाइट लगती है और रौनक हो जाती है आपके ये जो फ्लोर है उसमें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको खाकसार की जो छोटी सी काविश है ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। एक बार फिर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा मत खाइएगा और हेल्दी और मज़े से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।